इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के कामों की लखनऊ कानपुर आगरा मेट्रो की समीक्षा की। लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की जरूरत के हिसाब से हो रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। मेट्रो विस्तार में निजी क्षेत्र का मत सहयोग ले। अधिकारियों को ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। चार बाग से चौक होते हुए बसंत कुंज तक नया फेज बनाया जाएगा। वर्तमान फेज का IIM PGI तक विस्तार होगा। कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। दोनों फेज का काम तय समय में ही पूरा किया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, क्या क्या निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं? एक तरफ टाइम फ्रेम है तो दूसरी तरफ क्वालिटी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर और आगरा मेट्रो कार्यों की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के विस्तार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि मेट्रो विस्तार और इसके अलावा चार बाग से चौक होते हुए बसंत कुंज तक नए मेट्रो फेज का विस्तार किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के मौजूदा फेज IIM व PGI तक विस्तार किया जाएगा, यानी कि IIM और PGI तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, मेट्रो संचालित की जाएगी और इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। इसके अलावा कानपुर आगरा में जो निर्माणाधीन दोनों फेज हैं उनका तय समय पर काम कराया जाए, इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। भूमिगत मेट्रो परियोजनाओं का कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसके भी निर्देश दिए हैं कि जो भूमिगत मेट्रो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। की बात है, बड़ी खबर है कि यानी कि तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, समय सीमा, सुरक्षा और साथ ही क्वालिटी, इन तीनों का ख्याल रखना होगा और तय समय पर काम पूरा करें, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। धन्यवाद संकेत आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई। उच्च स्तरीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है इस मीटिंग के दौरान। बैठक में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, NS अजीत डोभाल और IB के निदेशक तपन डेका और कई अधिकारी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ये बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। आपको बता दें, ये चर्चा भी चल रही है कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में चुनाव कराने से पहले की तैयारी के तौर पर भी और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के तौर पर भी आज की मीटिंग को देखा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं इस मीटिंग में, उनके बगल में ही अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और सुरक्षा कारणों को लेकर ये बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी आपको गृह मंत्री के बाईं तरफ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। ज्ञानवापी मामले में नई याचिका दाखिल हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सील एरिया की सफाई की मांग की गई है और इसी मांग के साथ ये याचिका दाखिल की गई है। कथित शिवलिंग वाले सील वजूखाने की सफाई कराने की मांग की गई है। मछलियों की मौत के बाद यहां गंदगी फैल गई है, ये कहना है इनका, और उस गंदगी को साफ करना जरूरी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दे कि वो टैंक की सफाई करवाएं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित शिवलिंग एरिया को सील कर दिया गया है, घेराबंदी की गई है। मछलियों की मौत पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मसाजिद की ओर से भी बात कही गई थी। फिलहाल इस एरिया की सफाई के लिए याचिका दाखिल की गई है हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, तर्क दिया गया है कि यहाँ मछलियों की मौत के बाद गंदगी और बदबू है तो सफाई जरूरी है। हिंदू पक्ष की याचिका दाखिल हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की जा चुकी है। उनकी तरफ से जो मांग की गई है उसमें यही कहा गया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सील किया गया है वो फिलहाल शिवलिंग का स्वरूप है, लिहाजा वहां पर मछलियां मरी हुई हैं, लिहाजा उनकी सफाई की इजाजत फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही उस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया था। लिहाजा वहां पर साफ सफाई करना बेहद आवश्यक है। लिहाजा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिया जाए ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की साफ सफाई की जाए। अब ऐसे में फिलहाल देखना अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो वजूखाना जो फिलहाल सूलिंग बताकर प्रोटेक्ट किया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश जारी करता है। जी सुशील, क्या इस मसले पर, इस याचिका को लेकर कोई रिएक्शन मुस्लिम पक्ष की ओर से भी आया है? जी देखिए, फिलहाल अभी हिंदू पक्ष की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से फिलहाल ये मांग की गई है कि उस प्रोटेक्टेड एरिया को साफ किया जाए। अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष का इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि जब तक इस पूरे मामले में कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उस पर्टिकुलर सील एरिया पर कुछ भी आदेश जारी ना किया जाए। लेकिन मामला साफ सफाई को लेकर है, जहां पर हिंदुओं की आस्था उस प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़ी हुई है जो फिलहाल कथित सीलिंग के रूप में है। लिहाजा साफ सफाई की मांग बहुत जोर ले रही है। अब ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या आदेश जारी करता है ये जब इस याचिका पर सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उधर बस्ती के मुंडेरवा इलाके में एक पोस्टर से जनता दहशत में है। दरअसल पोस्टर में आने वाले 10 दिनों के अंदर बड़ी डकैती की चेतावनी दी गई है, जिससे इलाके के लोगों की रात की नींद उड़ गई है। पोस्टर लगाने वालों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि पोस्टर लगने के कुछ दिन बाद ही बोडवारा में एक घर में लाखों की डकैती हुई। पुलिस का कहना है कि बोडवारा में हुई डकैती नहीं बल्कि चोरी है। जल्द ही पोस्टर लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डाका डालने का पर्चा चिपकाया गया है ग्राम पंचायत में कई जगह, 2-3 जगह। उसके बाद हमको संज्ञान में लेते हुए हमने जो है थाना मुंडेरवा जो है एसओ को सूचित किया। उसमें बताया कि जो है कल से जो आज से ही जो है 2-3 लोग जो है गश्त करने के लिए डेली 10 के दिन के लिए रहेंगे। 1 जनवरी को थाना मुंडेरवा में एक चोरी की सूचना मिली, जिसमें श्री ललित मोहन पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र निवासी ग्राम ओडावारा की तहरीर पर धारा 457, 380 में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ न्यूज चैनल्स द्वारा इसको डकैती के रूप में दिखाया जा रहा है। मौके पर सर्कल ऑफिसर एफएसएल टीम द्वारा विजिट किया गया। डकैती जैसी घटना की कोई बात नहीं है, कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। घर में अन्य सदस्य भी मेंबर थे जिनको घटना की जानकारी नहीं थी। सभी पहलुओं से घटना की जानकारी की जा रही है। घटना कुछ संदिग्ध भी प्रतीत हो रही है। सभी पहलुओं से जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा।